ये है इंडिया, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। अगर हम पिछले 20 सालों का डेटा देखें तो इंडिया ने काफी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ की है। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और अकॉर्डिंग टू मोदी जी आने वाले 5 सालों में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। बट द क्वेश्चन इज कि ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए इसको एक मशीन की तरह समझते हैं, एक ऐसी मशीन जिसको चलाए रखने के लिए पूरे इंडिया के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग ज्यादा तो कुछ लोग कम, और इस मशीन का नाम है द इकोनॉमिक मशीन ऑफ इंडिया। और आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे इस इकोनॉमिक मशीन के इंजन की वर्किंग के बारे में, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये इंजन इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ये इंजन खराब हो जाए, यानी कि इंडिया के लोग टैक्स पे करना बंद कर दें, तो क्या होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू पे टैक्स। मेरे को बहुत चुभता है टैक्स एंड फिर दूसरा क्या है, अब जब यार तुम इतना कर रहे हो, हर बिजनेसमैन बोलता है ठीक है बचा लूं मैं यहाँ पे, कुछ यहाँ बचा लूं कुछ वहाँ बचा लूं, ठीक है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा वहाँ से। तो ये है टैक्सेशन इंजन के कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट के बारे में। किसी भी मशीन के इंजन की तरह टैक्सेशन इंजन को भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और ये फ्यूल है पैसा, जो कि पूरे देश के लोगों से कलेक्ट किया जाता है। और इस फ्यूल को ऑयल टैंकर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की पाइप्स का यूज किया जाता है, और किस पाइप में से कितना फ्यूल जाएगा यानी पैसा जाएगा, उसके लिए एक कंट्रोलर भी लगाया जाता है, जिसमें सभी इंस्ट्रक्शंस पहले से ही सेव की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेमीकंडक्टर चिप। इसके बाद इस फ्यूल को यानी टैक्स से कलेक्ट किए गए पैसे को डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट में भेजा जाता है, और यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि अब इस फ्यूल को यानी पैसे को किस अमाउंट में कौन से एनर्जी प्रोड्यूसिंग चैम्बर में भेजा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग चैम्बर्स या इकोनॉमिक मशीन के कंपोनेंट्स हैं, जो कि एक साथ मिलकर इकोनॉमिक मशीन की स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। मेरा मतलब है ये सब सेक्टर्स, और जब इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ बढ़ती है तो देश में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोग पैसा कमाना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं, और देश में बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट होने लगते हैं। अब क्योंकि देश में बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, इसी वजह से अब उन लोगों की जो खर्चा करने की एबिलिटी थी वो भी बढ़ जाती है। सिंपल बात है, कोई इंसान खर्चा तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसा होगा, और जब देश में लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है तो इसी के साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये सब चीजें एक लूप साइकिल को जन्म देती हैं, द टैक्सेशन लूप। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। अब क्योंकि इस मशीन के सभी कंपोनेंट्स पहले के मुकाबले बड़े हो चुके हैं, हजारों लोगों को जॉब्स मिल चुकी हैं, इसलिए एक बार एनर्जी प्रोड्यूस कर देने के बाद दोबारा से टैक्सेशन इंजन को काम करने के लिए और भी ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है, यानी कि ज्यादा पैसे की। इसलिए पहले जिन हजारों लाखों लोगों ने टैक्सेशन इंजन की वर्किंग की वजह से पैसा कमाना शुरू किया था, अब उनसे भी टैक्सेशन इंजन में फ्यूल डलवाया जाता है, यानी कि टैक्स। और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, और हर साइकिल के एंड में इकोनॉमी का साइज इंक्रीज होता रहता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक देश में कोई बड़ा इंसिडेंट ना हुआ हो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मशीन के कंपोनेंट्स की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस। अब अगर इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर फॉल्ट आ जाए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिल जाता है। और ये फॉल्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स चोरी करना या फिर गवर्नमेंट को पे ना करना, टैक्स कलेक्ट करने वाले मेथड्स में इनएफिशिएंसी का होना, और इनके अलावा इन सब प्रॉब्लम्स का होना। अब इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए या इकोनॉमिक मशीन को अच्छे से चलाए रखने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे ये टैक्सेशन इंजन खराब हो जाए, यानी इंडिया के लोग टैक्स पे करना बंद कर दें? तो ऐसे केस में नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनने बंद हो जाएंगे, क्राइम रेट बढ़ने लगेगा, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेंगे, सोशल अनरेस्ट यानी देश में प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन, इक्विपमेंट्स और एम्प्लॉयज की कमी आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, एजुकेशन क्वालिटी बेकार हो जाएगी, लोग नए नए स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाएंगे, देश में जो रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सिस्टम और पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनकी रिपेयर नहीं हो पाएगी, और लाखों लोगों के मरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस भी कम होने लगेगी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जो सोशल सर्विसेज दी जाती हैं जैसे कि पेंशन वगैरह, वो भी बंद हो जाएंगी। आज ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस बन चुका है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा,
और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पर। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक काम होगा वो ये होगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को ऐसी सिचुएशन में देखकर इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे कि इंडिया पर पाकिस्तान और चाइना अटैक कर दें और इंडिया के काफी सारे लैंड एरिया को कैप्चर कर लें। तो अब आपको ये आइडिया मिल चुका होगा कि ये टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है और इसकी वजह से इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। और अगर लोग टैक्स पे करना बंद कर दें तो इसके रिजल्ट्स कितने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको टैक्सेशन सिस्टम का सिर्फ ओवरव्यू दिया है, क्योंकि मैंने ये वीडियो आम लोगों के लिए बनाई है, ना कि उन लोगों के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।